हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, नर्मदेश ब्रास इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करिए या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ 12 को ओपन हुआ तो 15 क्लोज किया जा रहा है, मतलब कि कल के दिन क्लोजिंग डेट रखा गया। एक्चुअली गाइस 20 जनवरी का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 515 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 240 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ जो कि 45 करोड़ का इशू साइज, 8.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। जीएसके सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज मार्केट मेकर है। फ्रेश कैपिटल 34 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 9 करोड़ का, बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 16 जनवरी का, और लिस्टिंग डेट की बात करेंगे और सॉरी अलॉटमेंट डेट 16 जनवरी का। रिफंड्स रिलीज किया जाएगा 19 और शेयर्स डिमैट अकाउंट में भी क्रेडिट किया जाएगा 19 जनवरी को। यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस, ऑफर जो दिया गया है एचएनआई और रिटेल को ऑफर दिया गया 47.4% ईच। रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 480 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 3.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल हो या एचएनआई, अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो रिटेल में ओनली 1 लॉट अलॉट होगा, एचएनआई में ओनली 3 लॉट अलॉट होगा, उससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी तो ऑफर नहीं दिया गया था, एचएनआई से 1.84 टाइम सब्सक्राइब किया गया, जो कि लगभग 4.1 लाख शेयर्स का ऑफर था। 7.6 लाख शेयर्स का वेट किया 39 करोड़ का, लेकिन रिटेल में 16%, बहुत ही अंडर सब्सक्राइब है। 67,000 शेयर्स का वेट किया 3.4 करोड़ का। टोटल 1.07 टाइम सब्सक्रिप्शन फुल्ली सब्सक्राइब है। 8.8 लाख शेयर्स का बीट किया 45.6 करोड़ का। 395 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। गाइस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटेल में ही, एचएनआई में ही सब्सक्राइब किया गया है, रिटेल में बहुत ही लो सब्सक्राइब है। जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी कंपनी का 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा और आपको पता भी, मैं फिर ही बता देता हूँ। ब्रास प्रोडक्ट्स के डाइवर्स रेंज का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो कि डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट को भी केटर करता है। और बहुत ही टाइनी आईपीओ है, जो कि पोस्ट इक्विटी आईपीओ जो है इक्विटी बेस इंडिकेट कर रहा है, मेन बोर्ड में माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। फाइनेंशियल 88 करोड़ का रेवेन्यू, 5.7 करोड़ का प्रॉफिट है 25 में, और फर्स्ट हाफ में 34 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो टॉप लाइन तो कंपनी का ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। रीजन 25 में डाउनफॉल देखने को मिला प्रॉफिट में। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या, तो लोन है उसका रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, मशीनरी इक्विपमेंट का परचेज करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE RO NW 17.8, ROC इज 13.3, पीएटी और एबिटा मार्जिन 11.7 18.2% का, पीबी और पी रेशियो 5.5 19.6 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 99.9 और पोस्ट इज 71.8% का। मार्केट कैप है 159.7 करोड़ के अराउंड होगा। देखिए कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है ना, बहुत ही क्रिएटिव प्राइस रखा गया है, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड प्राइस रखा गया 515 रुपीज का, जो कि अनबिलीवेबल प्राइस रखा गया है गाइस। कॉम्पिटिटर है पूजा वेस्टर्न मेटलिक्स और सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर सेम बिजनेस करते हैं। देखिए फाइनल डिसीजन स्वॉट एनालिसिस मालूम चलेगा, जिसमें अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ब्रास कंपोनेंट्स और स्पेशलिटी मेटल फैब्रिकेशन सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स का, जो कि प्लम्बिंग, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। ब्रास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर गुड्स सेक्टर से जो सो स्टेडी डिमांड के साथ, और इंजीनियरिंग और प्रिसिजन मशीनिंग कैपेबिलिटीज, जो कि कस्टमाइजेशन और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहा है इसको सपोर्ट करती है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है ब्रास कंपोनेंट्स का, जिससे इंपोर्ट्स पर रिलायंस जो है रिड्यूस होता है। क्योंकि देखिए मेक इन इंडिया और लोकल इकोसिस्टम सोर्सिंग से जो बेनिफिट मिल रहा है इसके वजह से। और वीकनेस की बात करें तो स्केल बहुत छोटा है अगर लार्ज कंपनी से कंपेयर करेंगे, जिससे बार्गेनिंग पावर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को लिमिट कर रही है। मार्जिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी के ऊपर, जिससे मतलब कि शार्पली फ्लक्चुएट कर सकता है ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स पर। और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा है, रीजन रॉ ब्रास और फिनिश्ड पार्ट्स का, और इन्वेंट्री और इंडस्ट्रियल क्लाइंट से रिसीवेबल्स, इसके वजह से। वहीं अगर हम बात करें ब्रांड विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लिमिटेड है एस्टैब्लिश्ड क्लाइंट सेगमेंट्स के आउटसाइड, जिससे न्यू मार्केट पेनिट्रेशन में बहुत ज्यादा स्लोअर एंट्री कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव सेगमेंट में डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिससे
ब्रास कंपोनेंट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है स्टेडी रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करता है। और कंपनी जो वैल्यू एडेड मशीन्ड प्रोडक्ट्स, प्रिसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए पोटेंशियल है, जो कि ब्रॉडर कस्टमर बेस को कैप्चर कर रही है। और सीएनसी मशीनिंग और ऑटोमेशन इसका अडॉप्शन कर रहा है, जिससे प्रोडक्टिविटी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव कर सके और कॉम्पिटिटिवनेस में इन्हांस कर सके खुद को। कंपनी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट लाइंस और डेवलप करने में एबिलिटी है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और इंडस्ट्रियल सप्लायर्स के साथ टाई अप कर रही है, जिससे मार्जिन इंक्रीज कर सकती है। थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इंटेंस है, बड़े बड़े कंपनीज और इंपोर्टर्स है जिनके पास स्किल एडवांटेज है प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में। रॉ मटेरियल का कॉस्ट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिससे निगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है मार्जिन को, अगर कॉस्ट जो पास डाउन नहीं कर सकता है तो। इकोनॉमिक स्लो डाउन या फिर कैपेक्स में रिड्यूस होता है एंड यूज सेक्टर्स में, तो गैस डिमांड जो है ब्रास कंपोनेंट्स के लिए लोअर जा सकता है, लगी गिरावट आ सकती है रेगुलेटरी और टैक्सेशन चेंजेस के कारण। मेटल फैब्रिकेशन को अफेक्ट कर रही है, जिससे कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो लार्ज कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ये स्मॉलर है, लेकिन फोकस्ड बहुत ज्यादा है। इसका एडवांटेज डिपेंड करता है इंजीनियर्ड मशीनिंग और कस्टम प्रोडक्ट्स पर स्किल से ज्यादा। और मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी, टर्न अराउंड एंड कस्टमर रिलेशनशिप पर compete कर रही है। और सक्सेस डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन, कॉस्ट कंट्रोल, कस्टमर रिटेंशन पर। आईपीओ जो है इन्वेस्टर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्लिकल इंडस्ट्रियल इन मैन्युफैक्चरिंग प्ले, जो कि टाइड है ब्रास एंड मेटल डिमांड पर और मल्टीपल सेक्टर्स में, जिससे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को तभी खुलेंगे, इसके लिए जो एंट्री तभी खुलेंगे अगर ब्रॉड इंडस्ट्रियल रिकवरी करेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट करेगा, कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग खुद को करेगा, उसके बाद ही जो सो ये इसके दरवाजे खुलेंगे। लेकिन हाँ, ये जो आईपीओ है ना बहुत रिस्की आईपीओ, इसलिए फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।